CMM, ये CMM का मॉडल है जिसके 5 लेवल हैं। फर्स्ट वन इज इनिशियल, देन सेकंड वन इज रिपीटेबल, थर्ड वन इज डिफाइन, फोर्थ वन इज मैनेज एंड फिफ्थ वन इज ऑप्टिमाइजिंग। ठीक है, तो इनिशियल से अब रिपीटेबल लेवल 2 पे जाना पड़ता है। तो बेसिक मैनेजमेंट कंट्रोल के की प्रोसेस एरियाज होने चाहिए। रिपीटेबल से डिफाइंड पे जाता है तो फिर प्रोसेस डेफिनेशन के KPIs आ जाएंगे। देन डिफाइंड से मैनेज पे जाना है तो प्रोसेस मैनेजमेंट के KPIs होने चाहिए। और फिर मैनेज से ऑप्टिमाइज पे जाए तो प्रोसेस कंट्रोल के KPIs होने चाहिए। इसी को यहाँ पे थोड़ा सा फर्दर एलोबरेट किया है कि इनिशियल लेवल पे, लेवल 1 पे देखें, ये ऐसा लेवल है जिस पे हर ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि इसमें कोई KPIs इम्प्लीमेंटेड नहीं होता। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हर ऑर्गेनाइजेशन लेवल 1 पे होती है। तो यहाँ पे प्रोसेसेस आर अनप्रिडिक्टेबल, पुअरली कंट्रोल एंड रिएक्टिव। ठीक है, कि कोई प्रेडिक्टेबल प्रोसेस नहीं होता, पहले से कोई डिफाइंड प्रोसेस नहीं होता। पुअरली कंट्रोल्ड होता है और कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं होता। रिएक्टिव होता है, मींस कि जिस तरह की सिचुएशन आती है उसी के मुताबिक फिर रिस्पांस रन टाइम पे क्रिएट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। सेकेंड इज रिपीटेबल लेवल 2। लेवल 2 पे फिर प्रोसेसेस प्लान्ड होते हैं, डॉक्यूमेंटेड होते हैं, वो उसी डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक परफॉर्म किए जाते हैं, उनकी मॉनिटरिंग होती है एंड कंट्रोल एट द प्रोजेक्ट लेवल। सो इस लेवल पे मीन्स के रिपीटेबल नेम में बता रहा है कि जो प्रोसेस है वो बेसिकली क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अब आ रहे हैं ना, तो उसके जो प्रोसेसेस हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और प्रोसेसेस डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग की एक्टिविटी है तो वो डिफाइंड है। ठीक है, और वो डॉक्यूमेंटेड भी है। ठीक है, और वो परफॉर्म की भी की जाती है, उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही होती है, वो कंट्रोल भी की जाती है हर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक, तो ये जो KPIs हम इनको कहेंगे कि यहाँ पे ये जो प्रोसेसेस होंगे वो KPIs कहलाते हैं। तो ये जो प्रोसेसेस हैं, अब ये समझिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यहाँ से अप्लाई होना शुरू हो जाती है। ठीक है, डिसिप्लिन क्वांटिफाइबल अप्रोच जो है वो यहाँ से अप्लाई होना शुरू हो जाती है। फिर इससे नेक्स्ट लेवल पे जाता है, हम जो आगे जाते हैं तो ये प्रोसेस में मैच्योरिटी बढ़ रही है। लेवल 3 पे जो डिफाइंड है, तो यहाँ पे प्रोसेसेस आर वेल कैटेगराइज एंड अंडरस्टूड। और जो प्रोसेसेस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, टूल्स हैं, जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं डेवलपमेंट से और इंजीनियरिंग से और मैनेजमेंट से, वो डिफाइंड है एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन की, उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने डिफाइंड प्रोसेसेस हैं। ठीक है, उसके अपने डिफाइंड टूल
टूल्स हैं, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट है फॉर एग्जांपल, उसके अपने टूल्स हैं, अपने प्रोसेसेस हैं। अप्लाई होता करते हैं वो प्रोएक्टिव अप्रोच, ठीक है। इससे पहले से ही वो देखते हैं सिचुएशन को कि हमारे पास किस किस्म के प्रोजेक्ट आ रहे हैं और हमें अपने प्रोसेसेस में या स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर में हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन करनी है। सो फर्दर मैच्योरिटी लेवल जो है वो इनहेंस हो जाती है। लेवल 4 इज क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड। So now processes are controlled using statistical and other quantitative techniques. अब बेसिकली यहाँ पे स्टेटिस्टिक आ जाती हैं कि जो प्रोसेस हो रहा है उसकी मेजरमेंट्स हम लेते हैं, ठीक है, स्टेटिस्टिक्स लेते हैं और क्वांटिटेटिव अप्रोच टेक्निक से अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक तो हमारा सब्जेक्टिव चीज़ होती है, तो आप ये समझिए ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। फैक्ट्स की बेस पे ये डिसाइड होता है कि हाँ जी ये जो प्रोसेस हमारा है ये कितना एफिशिएंट है, कितना कंट्रोल्ड है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू। सो दिस इज क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड। इसके हमने क्वालिटी मॉडल्स भी पढ़े थे, तो वहाँ पे भी हमने ये स्टैटिस्टिक्स देखे थे, ठीक है, कि डिफरेंट हमारे पास पैरामीटर्स थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा था कि एफिशिएंसी तो हम स्पीड से मेजर करते हैं, तो स्पीड अब मेजरेबल चीज़ें थी, और बाकी भी हमने देखा था कि जो मेजरेबल नहीं भी थी उनको भी हमने ब्रेक डाउन किया था और उनकी स्टेटिस्टिक्स उनकी मेजरमेंट्स निकालने की कोशिश की थी, ठीक है। तो जो भी बात होगी उसकी क्या हो, उसको क्या करेंगे, उसको मेजरमेंट के टर्म में इस लेवल पे लाया जाएगा। और फिफ्थ वन इज़ ऑप्टिमाइजिंग। अब ऑप्टिमाइज्ड है इम्प्रूव करना लेवल 5 पे। सो कोई भी प्रोसेस स्टैटिक तो नहीं हो सकता कि एक लेवल पे पहुंच गए हम कहें कि बस अब इससे फर्दर इसकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती, तो ये बात नहीं होती। सो ऑप्टिमाइज प्रोसेस परफॉर्मेंस अब जो है वो कंटिन्यूली इम्प्रूव थ्रू इंक्रीमेंटल एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट्स। तो नई नई टेक्नोलॉजीज लाना, नए नए टूल्स इंट्रोड्यूस करना, नए नए कंसेप्ट, नए नए इनोवेटिव थाट्स लेके आना अपने प्रोसेस को, और अपने जो डेवलपमेंट का जो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको अब कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना, ठीक है। तो ऑलरेडी प्रोसेस जो है वो डिफाइंड है, रिपीटेबल है, मैनेज है, लेकिन फर्दर फिर भी उसमें से फर्दर इम्प्रूवमेंट्स लाना, तो एक ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पे होगी कि वो अपने प्रोसेस को मज़ीद इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएगी। सो दिस विल बी डन एट लेवल 5। सो ये हमारे पास CMM के लेवल्स हैं, ठीक है। और SCM इन यहाँ पे लेवल 2 पे अलाई करता है, ठीक है। अच्छा, जो जो हम अगले लेवल पे जाते हैं तो पिछले लेवल की चीज़ें फिर ऑलरेडी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेवल 3 पे हैं तो लेवल 2 की चीज़ें ऑलरेडी हैं, तभी हम लेवल 3 पे हैं। और लेवल 4 पे जाएंगे तो लेवल 2 और 3 की जो KPIs हैं वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के पास इम्प्लीमेंटेड हैं, इसलिए वो लेवल 4 पे हैं। तो ये इस तरह इंडिपेंडेंट नहीं है कि हम कहें ओके लेवल 4 पे है तो लेवल 4 की चीज़ें तो हैं लेकिन 2 और 3 की नहीं है, ऐसी नहीं है बात, नहीं, बल्कि क्या है, लेवल 4 पे हैं तो 2 और 3 की भी होंगी। 1 तो बेसिकली इनिशियल है, ये इसमें तो कुछ भी चीज़ नहीं है, ये तो यहाँ पे तो कुछ भी अप्लाई, तो 1 को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेवल 4 पे हैं तो लेवल 2 और 3 की चीज़ें भी हमारे पास KPIs भी हमारे पास इम्प्लीमेंटेड होंगे इस तरह। सो की प्रोसेस एरिया KPIs कौन कौन से हैं, देखें लेवल 1 पे कोई KPI नहीं है, की प्रोसेस एरिया कोई की प्रोसेस एरिया नहीं है। और
लेवल 2 पे रिपीटेबल पे कौन कौन से प्रैक्टिसेस हैं, की प्रोसेस एरियाज हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट होनी चाहिए, सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस होनी चाहिए। ये तमाम एक्टिविटीज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में होंगी तो तब वो रिपीटेबल लेवल पे होगा। ठीक है, और ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये केपीएस हैं, मीन्स के ये हर प्रोजेक्ट पे वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर जब ये लेवल 2 वाली एक्टिविटीज़ प्लस पीयर रिव्यूज़, देखें रिव्यूज़ भी हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है, रिव्यूज़, इंटर ग्रुप कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस डिफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस फोकस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, डिफाइंड लेवल पे चला जाएगा, लेवल 3 पे चला जाएगा। एंड देन अब ये भी ऐसी चीज़ें हैं, रिव्यूज़ वगैरह, कोऑर्डिनेशन, ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ये प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगी तो वही सीएमएम के लेवल 3 पे जा सकती हैं। एंड देन लेवल 4 पे फिर मेजरमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट है। सो मेजरमेंट्स जब होंगी तो क्वालिटी मेजरमेंट्स और बाकी मेजरमेंट्स तो फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल 4 पे जाएगी। तो यहाँ के की केपीएस में क्वालिटी मैनेजमेंट है और क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट, और लेवल 5 पे केपीएस में प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट है। आज प्रोसेस को अब चूंकि इम्प्रूव करना है ना तो उसमें चेंज आएगा, वो चेंज मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी चेंज मैनेजमेंट है। तो ये तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात है, आप जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसको फर्दर आपने क्या करना है, इसको इम्प्रूव करना है। तो प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट होगी, टेक्नोलॉजी चेंज मैनेजमेंट और डिफेक्ट प्रिवेंशन। ठीक है, मीन्स के एक प्रोएक्टिव अप्रोच होगी, डिफेक्ट के लिए वेट नहीं किया जाएगा कि अच्छा पहले डिफेक्ट आए तो फिर उसके बाद उसको प्रिवेंट करेंगे, बल्कि डिफेक्ट प्रिवेंशन अप्रोचेस अप्लाई करेंगे। सो ये हमारे पास सीएमएम के केपीएस हैं कि प्रोसेस एरिया के हर लेवल पे ये चीज़ें होनी चाहिए, और हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट लेवल 2 पे है। ठीक, अच्छा।